Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on differentiability. देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस प्रेजेंटेड बाय पैरामीट्रिकली फंक्शन को स्टडी करा था, राइट? इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो our topic of interest is differentiation of trigonometric transformation. तो देखो, मतलब होता क्या है ना कि वी हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, राइट? पर कभी कभी क्या होता है ना कि वो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए अपने को पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हुए सॉल्व करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह की, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स की जगह या तो ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा. देखो जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा अल्टीमेटली ये बन क्या जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो विच इज अल्टीमेटली ए कॉस थीटा. तो देखा अपन ने कि किस तरीके से पुट करके ये सिंप्लीफाई होके निकल गया, राइट? तो जब भी अगर ऐसा कुछ दिखे इक्वेशन में तो अपन यहाँ पे ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा पुटअप करेंगे. सिमिलर पैटर्न में अगर अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो उस केस में अपन ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा एक्स के बराबर पुट करेंगे, राइट? ठीक है. फिर सपोज किसी केस में कुछ ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? तो उस केस में एक्स की जगह पे पुट करेंगे ए सेक थीटा. देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना, वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा. देखो आइडेंटिटीज क्या क्या होती है, एक तो होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टेन स्क्वायर थीटा. तो ए कॉसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा पुटअप करेंगे, राइट? सिमिलर पैटर्न में अगर सपोज यहाँ पे आ जाए ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, राइट? ठीक है, या फिर इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. तो उस केस में एक्स की जगह पुट करेंगे ए कॉस थीटा या ए कॉस टू थीटा. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पुटअप करेंगे ए कॉस थीटा तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा. और फिर वो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की आइडेंटिटी से टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर अपने पास ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ऐसा कुछ आ जाए तो उस केस में x की जगह हमेशा पुट करेंगे बच्चों a साइन टू थीटा. क्यों? देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा. देखो a साइन टू थीटा तो x की जगह a साइन टू थीटा, तो ये वन प्लस साइन टू थीटा प्लस वन माइनस साइन टू थीटा. ऊपर बच जाएगा टू अपॉन नीचे बच जाएगा वन प्लस साइन टू थीटा माइनस वन माइनस साइन टू थीटा वन. ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? नाउ टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा कुछ आ जाए तो x की जगह हमेशा पुट करेंगे टू ए साइन स्क्वायर थीटा, टू ए साइन स्क्वायर थीटा, राइट? फिर देखो, अच्छा एक रह गया यहाँ पे. देखो अगर ऐसा कुछ आ जाए x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, या फिर x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है ना? तो बच्चों इस केस में क्या पुट करेंगे, x बराबर ए सेक थीटा या ए सेक टू थीटा, राइट? इस तरीके से पुटअप करेंगे.
सिमिलर पैटर्न में अगर यहाँ पे आ जाए एक्स माइनस एल्फा और बीटा माइनस एक्स, राइट, या फिर एक्स माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस एक्स, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो एक्स की जगह हमेशा पुट करेंगे ए कॉस स्क्वायर थीटा एल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये पुट अप करते आइडेंटिटी बन जाएगी डायरेक्टली और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जहाँ पे नोट करने की बात ये है कि एक्स जो है वो हमेशा अल्फा बीटा के बीच का मेंबर है, तभी तो उसमें से माइनस होगा, राइट। नाउ अगर सपोज कुछ ऐसा आ जाए एक्स माइनस एल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा या अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा अपॉन इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो एक्स की जगह हमेशा पुट करेंगे एल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमेशा देखो अपने को वन बनाना है, तो यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और यहाँ पे क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वो मल्टीप्लाई होकर हमेशा वन की तरफ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन जो है वो अपन करेंगे। अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, इसका, जिससे अपने को बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, राइट। तो देखो एग्जाम्पल, देखो बच्चों कि y बराबर टेन इनवर्स थ्री स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, राइट। तो अपने को निकालना है डी वाई बाय डी एक्स को, राइट। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे टेन इनवर्स का फंक्शन है, तो अगर मैं इसको चेन रूल से भी करूँ तो मुझे सबसे पहले टेन इनवर्स इसका पूरा करना पड़ेगा और फिर इसका करना पड़ेगा डिवाइड में, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा पहले, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेन इनवर्स थ्री टाइम्स ऑफ, अब देखो अगर मैं इस ए को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, है ना, अल्टीमेटली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए का क्यूब, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और नीचे की साइड में वन माइनस थ्री एक्स बाई ए का स्क्वायर, राइट। तो ये पूरा टर्म जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करी, मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, बस x माइनस ए को पुटअप कर दूंगा टेन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर से देखो बच्चों, ये जो आइडेंटिटी बनी है, यहाँ पे, है ना, वो किस चीज़ के लिए है? तो देखो अल्टीमेटली इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये जो आइडेंटिटी है ना, ये एक फॉर्मूला है किसका बच्चों, टेन थ्री थीटा का। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करो, वो ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, राइट। तो विच इज इक्वल टू थ्री थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ, अब थीटा क्या था अपना, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए, अब क्योंकि अपने पास टेन इनवर्स किसकी वैल्यू आ गई है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब अपना y किसके बराबर आ गया, थ्री tan इनवर्स x बाई ए के। तो डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, थ्री टाइम्स ऑफ वन प्लस वन अपॉन, मतलब x बाई ए का स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर से इंटू वन बाई ए, चेन रूल से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया मज़ा, किस तरीके से अपन ने इसको सिंप्लीफाई करा। देखो यहाँ पे दो ही चीज़ मेन थी लॉजिकली, एक तो अपने को ये आना चाहिए था कि एक्स बाई ए बनाना है, ताकि अपन एक्स बाई ए को टेन थीटा पुट करें, और वो ऐसा क्यों बनाना है, एक्स बाई ए क्यों बनाना है, क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि अगर मैं टेन थीटा बनाता हूँ एक्स बाई ए को, तो मुझे पता है कि वो थ्री थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट। तो बस यहाँ पे ये एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने को सॉल्यूशन जो है वो देना था,
राइट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।